अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए भगवान कपिल ने माता देवहूति से आगे कहा कि माता, यदि संत और सत्संग की कृपा से, उनकी अनुकूलता, उनके अनुग्रह से ये अहेतुकी भक्ति प्राप्त हो जाए, फिर ये अहेतुकी भक्ति जीव के जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को नष्ट करके, उसे शुद्ध बुद्ध करके मेरे श्री चरणों की सेवा के, मेरे सामीप्य सानिध्य के योग्य बना देती है। भक्ति ही है जो मैले कुचैले जीव को उठाकर, धो मांझ कर, फिर उसका श्रृंगार करके उसको भगवान की गोद में बैठाती है। भक्ति ही है। अनेक अनेक मार्ग हैं जो जीव को सता देते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ और फिर निबटत बिरला कोई। तो अनेक मार्ग हैं जो जीव को सता देते हैं। बड़ा कष्ट है, उन मार्गों पे बड़ा कष्ट है, बड़े विघ्न हैं, बड़े उत्पात हैं। इसलिए संत कहते हैं, साधो सिमरो, जोर से बोलो, साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात, सहज सुगम है योग यह, रहित विघ्न उत्पात। एक भक्ति ऐसी है जो किसी भी प्रकार से सताती नहीं, जो हर प्रकार से जीव को सजाती है, उसका श्रृंगार करती है, उसको निर्मल पावन करके उसको प्रभु मिलन के योग्य बना देती है। भक्ति का आरंभ कहां से होता है? प्रथम भगति संतन करी संगा, यहां से भक्ति का आरंभ होता है। आप देखो, यहीं से जीवन में आनंद की वर्षा होनी आरंभ हो जाती है। प्रभु की कृपा से, प्रभु अनुकूल हो और प्रभु की कृपा से किसी सच्चे संत का संग मिल जाए और ये प्रथम भक्ति जीवन में आरंभ हो जाए, तो आप देखो यहीं से जीवन में आनंद की वर्षा होनी आरंभ हो जाती है। हजारों की संख्या में पत्र मिले मुझे आज तक, और उसमें 95% लोगों का यही अनुभव है कि भाई सत्संग सुना, किसी ना किसी प्रकार से सत्संग तक पहुंचे, सत्संग श्रवण करना आरंभ किया, और बस ऐसे ही सत्संग श्रवण करते करते बड़ा सुखद परिवर्तन हम अपने जीवन में देख रहे हैं। कभी कभी तो मुझे यह आश्चर्य होता है, 5-5, 7-7 बरस से सुनने वाले लोग सुन रहे हैं, कभी यहां उनको आने का अवसर नहीं मिला, कभी प्रत्यक्ष रूप में बैठकर कथा श्रवण करने का, सत्संग श्रवण करने का अवसर नहीं मिला। कई वर्षों से ऐसे यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अपनी कृतज्ञता, अपने हृदय का भाव लिखकर भेजते हैं कि बड़ी दूर बैठे आपको श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करते करते बड़ा सुखद परिवर्तन हम अपने जीवन में देख रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये ना सोचना कि इसमें कहीं भी, इस प्रक्रिया में मैं कहीं हूं, ना, ये सत्संग की महिमा है, ये भगवत कथा की, ये भगवान के इस गुणानुवाद कीर्तन की महिमा है। और कोई भी साधन आपसे आपकी योग्यता पूछेगा, आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हो तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धता आपके पास है कि नहीं, कोई पात्रता आपके पास में है कि नहीं। आप कर्मकांड की ओर देखो, वहां पर अनेक अनेक प्रकार की शुद्धियों की आपसे अपेक्षा रखी जाएगी। एक भक्ति महारानी ऐसी है, मैला कुचैला कोई भी जीव हो, आशा भरी दृष्टि से एक बार देखे बस इस ओर, बस वहीं से वो स्वीकार कर लिया जाता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर। निरादर शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं तुलसी बाबा, अरे मुक्ति निरादर, भगति लुभान। उनको तो बस दिन रात एक ही लगन है, हमको केवल भगति प्यारी, इसलिए सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। अच्छा, इस प्रसंग में ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जब
जब महारानी शत्रुपा ने ऐसा कहा ना, अब देखो महाराज मनु ने भी बड़ा सुंदर वरदान मांगा। अच्छा, महाराज मनु ने भी बड़ा संकोच से प्रभु को कहा आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा भाई हमारे जैसा तो हम कहां ढूंढने जाएंगे, तो हम ही आएंगे। तो उन्होंने भी बड़ा सुंदर वर मांगा और साथ में ये भी कहा कि मैं आपके इस विशुद्ध स्वरूप को भूल ना जाऊं, आपको पुत्र रूप में प्राप्त करके भी आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तो महाराज मनु भी बड़े बड़े विवेकवान हैं। लेकिन महारानी शत्रुपा ने जब मांगा, जय निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पाही जो गति लहि। तो कह रहे जब माता ने ये बात मांगी, कह रहे भगवान इतना प्रसन्न हो गए। एक प्रकार से तो ये सुनने के बाद स्वयं भगवान महारानी शत्रुपा की स्तुति करने लगे। और भगवान ने अभी भगवान पुत्र होकर आए नहीं है। महाराज मनु को वरदान दिया कि हाँ हम तुम्हारे पुत्र होकर आएंगे, जब पुत्र होंगे तब तो वो माता पिता कहलाएंगे ना। पर यहां भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे ही महारानी शत्रुपा से ये सुना, महारानी शत्रुपा ने इतनी सुंदर बात मांगी, 2 पंक्तियों में सब कुछ तो कह दिया। महारानी शत्रुपा ने कहा कि हमें कुछ नहीं जानती, जो सुख जो गति आपके भक्तों को प्राप्त होती है वो हमको प्राप्त हो, जो विवेक जो रहनी आपके भक्तों के पास है वो हमको प्राप्त हो, हमें कृपा करी देहु। और जब भगवान ने ये सुना, भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा माँ तू विवेक अलौकिक तो है, माता तेरा विवेक अलौकिक है। प्रसन्न हो गए भगवान। आप काकभुसुंडी जी के प्रसंग में भी देखिए, जब प्रभु ये देख लेते हैं ना भाई ये हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, ये बात भगवान को इतना सुख देती है, ये बात भगवान को इतना आनंद देती है। जब भगवान किसी निर्मल मन को देखते हैं ना अपने सन्मुख, क्योंकि निर्मल मन ही तो होगा जो प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहेगा। किसी भी प्रकार की कामना वासना ही तो मन का मैल है, वही तो मन को मैला करती है। जब भगवान देखते हैं भाई ये हमारे अतिरिक्त सर्वथा कुछ नहीं चाहता है, इसीलिए कहते हैं भक्त भगवान का आनंद होता है। आनंद कंद तीनों लोकों का आनंद है, भक्त भगवान का आनंद होता है, भक्त भगवान को सुख देने वाला होता है। कह रहे भगवान सुखी हो गए। जब महारानी शत्रुपा ने ये बात कही, भगवान सुखी हो गए। भगवान ने उसी समय कहा, महाराज मनु को पिता नहीं कहा, वरदान देते समय महाराज मनु को पिता नहीं कहा, लेकिन महारानी शत्रुपा की बात सुनते ही कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे। अरे माता तेरा विवेक तो अलौकिक है, क्या वस्तु तूने मुझसे मांग ली। जन्म जन्मांतर कल कल्पांतरों के साधन और तप के बाद भी भगवान की माया इतनी प्रबल है कि इतने साधन के बाद भी मांगना क्या है, मांगने योग्य वस्तु क्या है, जीव ये नहीं जान पाता, ये नहीं समझ पाता। और इस सारी चर्चा का सार क्या है, जो अभी मैंने आपसे कहा भाई ये सब कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इस कहने सुनने के प्रसाद स्वरूप हमको इतनी लगन तो लग जाए, झूठा सच्चा प्रभु से इतना तो हम भी कहने लगे, नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करी अनपायनी। अरे मां तुलसी बाबा कह रही ये अनपायनी भक्ति है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। तो मैं जब ये प्रसंग जब कभी भी मैं इसका चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि देखो कितना सुख मिला भगवान को। जब महारानी शत्रुपा ने ये वरदान मांगा, उन्होंने ये वस्तु मांगी, तो इस वस्तु के मांगने से ये भगवान कितने सुखी हो गए। मुझे लगता है भाई भक्ति वही तो है जो भगवान को सुख दे। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा, वही तो उत्तमा भक्ति है जो प्रभु के सुख का कारण बने। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमको हमारे आचार्य ने सिखाया ही यही है भाई, हमारा भजन किस लिए हो,
हमारे द्वारा की जाने वाली सेवा किस लिए हो? प्रिया प्रीतम के सुख के लिए ही तो भजन है, प्रिया प्रीतम के सुख के लिए ही तो सेवा है। सार की बात यह है, निष्काम हृदय प्रभु को सुखी कर सकता है। निर्मल हृदय प्रभु के सुख का कारण बनता है। इसलिए उठते बैठते ये पवित्र भाव तो हमारे जीवन में स्थिर हो जाए, ये पवित्र भाव हमारे जीवन में स्थिर हो जाए। हम जो कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो आधा अधूरा भजन साधन बन पा रहा है, इसके प्रत्युत्तर में हम केवल चाहें इतना ही, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। और फिर जब भगवान भक्ति की महिमा गाते हो तो मुझे लगता है किसी और साधन की ओर आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहिए। या भगवान ही भक्ति की महिमा गा रहे हैं। अरे यहां तक तो कह दिया भगवान ने, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना। बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये सब पढ़ सुनकर भी व्यक्ति कहीं और कैसे लगा रह सकता है। केवल श्रद्धा के अभाव में ऐसा होता है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते फलम। शास्त्र के वचन में श्रद्धा हो जाए, गुरु के वचन में श्रद्धा हो जाए, संत के वचन में श्रद्धा हो जाए, फिर तो भाई मार्ग बिल्कुल सीधा है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, फिर तो मार्ग बिल्कुल सीधा है। ये हमारे मन की कुटिलता है जो हमको जन्म जन्म से भरमा रही है और भटका रही है। ये हमारे मन की कुटिलता है, ये हम में श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा नहीं है। जैसी गुरु चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है। जैसी निर्मल उज्जवल श्रद्धा शास्त्र के वचन में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है। और उस श्रद्धा की प्राप्ति का मार्ग भी सतत सत्संग ही है। इसलिए मुझे तो लगता है भाई भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो बस उसके जीवन में एक ही घटना घटती है, एक ही घटना घटती है, कर कृपा संत मिले मोह तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोह निरपौ गुरु का सबद कमाया। कर कृपा संत मिले। मुझे तो अब बहुत विचार करने के बाद भी और भगवान की कृपा का कोई स्वरूप समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा का यही लक्षण है, भगवान की कृपा के प्रसाद स्वरूप यही होता है। संत विशुद्ध मिलहि परितेगी, चितवई राम कृपा करिजे ही। क्योंकि भगवान ने पूर्व में ही कहा कि सत्संग से ही धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का क्रमशः विकास होता है। तो पहले भगवान ने अहेतुकी भक्ति का स्वरूप बताया, माने सहज में ही मन चित्त, सहज में ही सब कर्मेंद्रियां सब ज्ञानेंद्रियां बस भगवान की ओर ही लगी रहे, सहज में। अब आगे भगवान कहते हैं, नैकात्मतांग में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवा भिरता मदीहा, ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्जय सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। भगवान ने कहा मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले, मेरी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करने वाले, भगवान कह रहे ऐसे कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे एक ही भाव अर्थात सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। अब यहां भगवान महिमा किसकी बता रहे हैं? ये जो आप हम कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं भाई हम बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं
प्रभु ने हमें कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा है, तब हमारे जीवन में ये समय आया है, तब हमको नित्य प्रति यह अवसर प्राप्त होता है। भगवान ने कहा भाई बड़भागी भक्त तो वही हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। उनको कोई इच्छा नहीं है, उनको कोई कामना नहीं है। जिनको सत्संग का सुख मिल गया, बोले मिलकर बैठते हैं और मेरे स्वरूप की और मेरे स्वभाव की चर्चा करते हैं। और कुछ तो सुख है भाई इस हरि चर्चा में, कुछ तो सुख है इस हरि चर्चा में कि कोई कहने वाला जो कुछ क्षण पहले ये कहता है, जो कुछ क्षण पहले ये कहता है कि जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, वो कुछ क्षण बाद कहता है राम बुलावा भेजया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। जहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे। या महाराज भी श्रद्धा की बात कर रहे हैं, कह रहे श्रद्धा हो, यदि श्रद्धा है तो तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, जहां नित्य प्रति हे प्रभु आपके नाम की, आपके रूप की, आपकी लीला की, आपके गुण की चर्चा हो रही है, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। संतों की वाणी में श्रद्धा हो तो नित्य इस बात का अनुभव करो, नित्य आनंद करो। जब सत्संग के लिए चलते हो तो इस बात का अनुभव करने का प्रयास करो कि प्रभु ही मेरी बाह पकड़ के ले जा रहे हैं। जित तू आप करावे, सुख तेरा दित्ता लइए। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। तहाँ वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे।
राम राय जू राखै त्यों रहिए, मेरे राम राय मेरे राम राय जू राखै त्यों रहिए, तुद पावे तां नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, तुद पावे तां नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। तो यहां फिर से भगवान महिमा सत्संग की ही कह रहे हैं। भगवान कह रहे भाई कोई ऐसा सुख, कोई ऐसा आनंद इन प्यारे संतों के संग में छिपा है कि उसको प्राप्त करके मेरे भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। लेकिन यहां भगवान ने दो बात कही, सत्संग किसका किससे हो, किनके सत्संग से लाभ होता है, किनके सत्संग में इस आनंद की वर्षा होती है। तो भगवान ने कहा मेरी चरण सेवा में सहज प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले, अर्थात जिसका लक्ष्य भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो सदा सर्वविध भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहता हुआ और भगवान की प्रसन्नता की ही इच्छा करता है। सदा सर्वविध भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहता हुआ भगवान की प्रसन्नता की ही इच्छा करता है। भगवान ने कहा भाई ऐसे किसी संत का संग मिले तो फिर उसके संग में किसी ऐसे आनंद की वर्षा होती है कि फिर मेरे भक्त उस सुख को, उस आनंद को पाकर मोक्ष की भी कामना नहीं करते। यद्यपि हम लोगों की बुद्धि अभी यहां तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि हमारा मन तो अभी शुद्र विषय सुख में ही उलझा है। यहां तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मोक्ष का भी निरादर कर देते हैं, उसकी ओर भी नहीं देखते। हम तो भी संसार के एक शुद्र विषय सुख में उलझे हैं। पर मुझे लगता है भाई हम मोटी बुद्धि के हैं तो इतनी बात तो समझ ही लें कि भाई भगवान की भक्ति ही लक्ष्य है और सर्वोपरि जो सुख है वो सत्संग में है। और फिर कल जो मैं आपसे कह रहा था ना, ऐसे ही सत्संग में झलक मिलती है प्रभु के रूप की। कभी आपसे पहले भी मैंने कहा था सत्संग में ही पहली मुलाकात होती है भगवान से। चलो मेरी बात तो आपने सुनी या नहीं सुनी, मानी या नहीं मानी, आगे भगवान ये बात कह रहे हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब संतः प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे माता इस प्रकार सत्संग करते करते ही, सत्संग में ही वे साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं। ऐसे ही कहते सुनते, क्योंकि भगवान ने कहा ना यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। भगवान ने कहा उद्धव जी से कि जैसे जैसे सुनता है कोई मेरी कथा
कह रहे उस कथा श्रवण की कृपा से कह रहे धीरे धीरे मन निर्मल होता है। जैसे ही मन उजला होता है, जैसे ही मन के दर्पण पर पड़ी धूल हटती है, बस तत्काल लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यहां एक बात मुझे और कहनी है, सत्संग में आओ तो लक्ष्य यही हो, किस लिए जा रहे हैं? लाली देखन में गई। कबीर कहते हैं लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। मेरा कोई और लक्ष्य नहीं था, प्रियतम के मिलन की इच्छा थी, बस प्रभु से मिलन, यही मेरे जीवन की एकमात्र लालसा थी। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। हमारे हिस्से का काम तो हमको करना पड़ेगा। प्रभु का ये स्वभाव है, वो कह रहे जो चली है तू एक पग तो हमको चलना पड़ेगा। हमारे हिस्से का काम हमको करना है। वो एक पग हम उठाएं तो किसके लिए? प्रभु के लिए। जो एक पग हमने उठाया है, वो एक पग उठाने का हमारा लक्ष्य उद्देश्य प्रभु हो, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और ना हो, कोई और ना हो। इतना कर लिया आपने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, फिर भगवान की बारी है। यदि आपने इतना कर लिया तो आपने अपने हिस्से का कार्य कर लिया। एक पग से अधिक चलने की सामर्थ्य जीव के पास है भी नहीं। आपने इतना किया, आपने अपना कार्य किया, आप भगवान अपना कार्य करेंगे। आप सब छोड़कर, आप सबसे मुंह मोड़कर एक पग भगवान की ओर चले, फिर भगवान भी अपनी भगवत्ता छोड़कर दौड़ कर आएंगे आपके पास। प्रभु अपने हिस्से का कार्य फिर करेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान का वचन तो प्रमाण है। अगर इसमें भी श्रद्धा नहीं होगी तो फिर जाएंगे कहां? भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम्ब संतः प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। इस तृतीय स्कंद का जो ये प्रसंग है, इसके कई श्लोक वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, बहुत मधुर भी हैं और हृदय में विशुद्ध भक्ति का उदय कराने वाले हैं। तो भगवान का वचन है, इसको प्रमाण मानना, इसमें पूर्ण श्रद्धा करना। भगवान कह रहे हैं सत्संग में मेरी चर्चा करते करते, मेरे गुणों को कहते सुनते, मेरे भक्तों को फिर मेरे उस सुंदर मुनिमन मोहिनी मूर्ति का दर्शन हो जाता है, मेरे उस रूप की झलक मिल जाती है। और कल मैं आपसे कह रहा था ना, बस एक झलक मिली, मन को एक झलक मिल गई उस रूप की, उस रस की, सब छूट जाएगा, सारी दौड़ छूट जाएगी। ये एक बूंद त्रिभुवन को तृप्त करने वाली है। एक बूंद जो है ये त्रिभुवन को तृप्त करने वाली है। और हमको प्यास भी एक बूंद की ही है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। हमको प्यास भी एक बूंद की है। एक बूंद हमें सदा सदा के लिए तृप्त कर जाएगी। और वो भगवान कहते हैं वो एक बूंद मेरे भक्तों को मिल जाती है। ऐसी मेरी कथा कहते, मेरी कथा सुनते। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, अभी हमारे लिए कुछ और भी है। भगवान कह रहे हैं केवल मेरे रूप की झांकी नहीं होती। आगे भगवान ने कहा और बोले मेरे उस रूप के साथ मेरे भक्त प्रेम पूर्ण संभाषण भी करते हैं। भगवान कह रहे थोड़ी बातचीत भी होती है हमारी सत्संग में ही। भगवान कह रहे हैं मेरे दिव्य रूप की झांकी होती है, मेरे सुंदर मुनिमन मोहन रूप की झांकी होती है। और भगवान कह रहे मेरे वो बड़ भागी भक्त वहीं पर मेरे साथ प्रेमालाप भी करते हैं, मेरे साथ संभाषण भी होता है, केवल दर्शन ही नहीं होता, बातचीत भी होती है। कहां? सत्संग में।
हाँ, पर दो बात भगवान ने पहले कह दी, कहने सुनने वाले कौन हो, कैसे हो, अरे मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक कार्य करने वाले। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है, ऐसा कहने सुनने वाला नहीं मिलता। भगवान की कथा तो भगवान की कथा ही है भाई, उसकी महिमा तो हर युग हर काल में वही है, वैसी ही है, सत्य ही है। कहने सुनने वाला नहीं मिलता, इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, पे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसकी दुर्लभता क्या है, क्यों ये दुर्लभ है? ऐसा कहने सुनने वाला नहीं मिलेगा। कहने वाले का लक्ष्य कुछ और होगा, सुनने वाले का लक्ष्य कुछ और होगा। दोनों अपने अपने मन के मनोरथ लेकर बैठे हैं, इसीलिए कथा का सार प्रकट नहीं होता, इसीलिए कथा का जो वास्तविक सुख आनंद है वो प्रकट नहीं होता। ये तो भगवान कह रहे भाई कथा की महिमा तो ये है। तभी तो 2 क्षण पहले मैंने आपसे कहा, थोड़ी देर पहले ये बात कहने वाला महापुरुष कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। और जब वो घड़ी आती है तो वही महापुरुष कहता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। अब वो जाना नहीं चाहता, क्यों? जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। वो भगवान के पास नहीं है जो भगवान के भक्तों के पास है। वो सुख भगवान के सानिध्य में नहीं है जो सुख भगवान के भक्तों के सानिध्य में है, संतों के सानिध्य में है। इसीलिए वहां श्री रघुनाथ जी ने कहा लखनलाल जी से, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भक्त स्वतंत्र होता है, और भक्ति ही स्वतंत्र कर सकती है। इस पराधीन जीव को अगर स्वतंत्र कर सकती है तो भगवान की भक्ति ही कर सकती है। इसलिए भगवान ने कहा यही मंगलमय मार्ग है, एकमात्र मंगलमय मार्ग है। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भाई हमारे जीवन में अगर निर्मल उज्जवल श्रद्धा हो तो भाई इन शब्दों की डोर पकड़कर हम पहुंच ही जाएं भगवान के पास। फिर हमको भटकने की आवश्यकता क्या है? क्यों हमारा मन अब तक भटक रहा है, द्वार द्वार भटक रहा है, अनेक अनेक साधनों विचारों में ये चेतना उलझी है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास श्रद्धा ही तो नहीं है। इन शब्दों में यदि श्रद्धा हो तो फिर और क्या कहना सुनना शेष रह जाता है? भाई सीधा मार्ग दे दिया भगवान ने। भगवान कह रहे ऐसे ही मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। गीता में भगवान कह रहे। आरंभ कहां से हुई ये यात्रा? मच्चित्ता मद्गत प्राणा, यही 2 बात यहां कपिल भगवान कह रहे। जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं इसका नाम कपिल गीता है, और वो जो दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया वो भगवत गीता का है। ये गीता जयंती का समय है तो हम कपिल गीता की ही चर्चा कर रहे हैं। यहां भगवान ने कहा मेरे चरणों में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य करने वाले। और वहां श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कह रहे ऐसे 2 जन मिल जाएं, कथयन्त्यश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। और यहां बुद्धि योग का तात्पर्य जो महारानी शतरूपा ने कहा, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करते, हम ही कृपा करते। तो भाई वैसे तो भगवान ने एक प्रकार से खजाना ही खोल दिया। भगवान कह रहे भाई सत्संग में ही हमारा दर्शन भी हो जाता है और सत्संग में ही हमसे बात भी हो जाती है। मैं तो आपसे इतना ही कह रहा था कि मुलाकात होती है, पर भगवान कह रहे मुलाकात भी होती है और हमसे बात भी हो जाती है। साकम वाचं और स्पृहणीयांग वदंती। और भगवान ने कहा ये जो हमारा दर्शन और हमसे संभाषण है ना भाई, इसके लिए तो बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं,
योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। जिनकी हम जो ये कह रहे हैं, हमारा दर्शन भी हो जाता है, हमसे बात भी हो जाती है, वो कौन है? भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। वो सुर मुनि के लिए दुर्लभ है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग। इसीलिए दिन रात हाथ जोड़कर नेत्रों में अश्रु भर कर भक्त करुणा निधान प्रभु से मांगते हैं। कोई ऐसो रे भेटा संत, हो मेरी लाहे सगली चिंत। ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। ओ कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई। तिस भेंटे गति होए हमारी, तिस भेंटे गति होए हमारी। और मैं कहता हूं, ये सब प्रसंग श्रवण करने के पश्चात हमको इतना ही समझना है, हमको यहां से इतना ही चुनना है, भाई पीछे लग जाना है भगवान के। जैसे कोई किसी के पीछे पड़ जाता है ना, ऐसे पीछे पड़ जाओ भगवान के। जब तक भगवान नहीं दे देते, कोई ऐसो रे भेंटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत। ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, तब तक पीछे लग जाओ भगवान के। पीछे लगने की विधि मैं तुमको बता देता हूं, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी लीला से, और कभी धाम से। कभी नाम रटो, कभी दर्शन करो, कभी कथा सुनो, अपने मन को सुनाओ। श्री जी कृपा करे धाम में आकर पड़ जाओ। याचना यही हो, हमारी लालसा यही हो। कोई ऐसो रे भेटा संत। पलटू साहब तो कहते हैं, अरे प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। पलटू सतसंग वरदान मांगे। साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कल आपसे यही कह रहा था ना, इन संतों के शब्दों में क्या है? इन संतों के शब्दों में भाव रूप भगवान बसते हैं। भगवान अपने मुख से ही कह रहे हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, भाव ग्राही जनार्दन। आपने सुंदर 56 भोग थाल में श्री ठाकुर जी के सन्मुख निवेदन किया है। प्रभु को तो उसमें से भाव ही ग्रहण करना है। यदि भाव का अभाव होगा, यदि भाव का अभाव है वहां पर, तो वस्तु किसी काम की नहीं। और नहीं तो झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए जहां आस्तिक भी चूक जाता है, जहां नास्तिक भी चूक जाता है, वहां प्रेमी सफल हो जाता है। ना आस्तिक उसको पूरा जान पाता है, और ना नास्तिक, प्रेमी पहचान लेता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जान निहारा। ध्रुवदास जी तभी तो कहते हैं, वैभवता में सब अरुझाने, और नित्य बिहारी नहीं पहचाने। वैभवता में सब अरुझाने। अब कोई भगवान की भगवत्ता की ओर देखे तो विचार में पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही बस भगवान की कथा कहते सुनते भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवान से बात हो जाती है। अरे भगवान स्वयं कह रहे हैं, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? यहां भगवान कह रहे हैं, हाँ भाई, ऐसे ही मेरी चर्चा करते करते मन का दर्पण उज्जवल हो जाता है। तुलसी बाबा कह रहे हैं ना, निज मन मुकुर सुधार,
अरे मन का दर्पण उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और मन का दर्पण स्वच्छ होते ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस बात का अनुभव होने लगता है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, इस बात का अनुभव हो जाता है। जित देखूं तित लाल। तो मुझे लगता है भाई, ये कह सुन लेने के बाद तो फिर तो अपनी पूरी शक्ति सत्संग में ही लगानी चाहिए, फिर तो कोई और मार्ग ही नहीं है। फिर तो मनसा वाचा कर्मणा, मन प्राण से इसी में लगना है और इसी में लगना चाहिए। तभी ध्रुवदास जी ने कहा या मैं प्रमाद ना करे। तभी हमारे श्री महाप्रभु जी प्रियालाल का दर्शन करते करते कहते हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। आप देखो आचार्य का वचन है तो प्रमाण है, इतना ही करना, क्योंकि महाप्रभु जानते भाई इतना करते रहोगे तो सब हो जाएगा, इतने में तो सब हो जाएगा। साधु संगति कर अनुदिन राती, रसिकों के संग रहोगे, प्रियालाल की चर्चा होती रही, कभी उनका नाम, कभी उनका दर्शन, कभी उनकी लीला। बोले ऐसे करते करते नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। व्यास जी को मिले हैं तो व्यास जी कह रहे हैं, कोई कविता नहीं कर रहे व्यास जी, अपना अनुभव कह रहे हैं। नैन ना मूंदे ध्यान को, पहले हमने तो योगियों की भांति कोई ध्यान नहीं किया, कर्मकांडियों की भांति कोई अनुष्ठान नहीं किया जिसमें अंगन्यास करन्यास आदि किया जाता है। नैन ना मूंदे ध्यान को और किए ना अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, बस एक बार झलक मिल जाए, ये सारी दौड़ छूट जाएगी। अब मुझे पता नहीं था आगे भगवान यही कहने वाले हैं। अगले श्लोक में भगवान यही बात कह रहे हैं, तई दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः, हृतात्मनो हृत प्राणांश्च भक्तिर्निच्छतो में गतिमण्डि प्रयुक्ते। भगवान ने कहा हमारा अंग प्रत्यंग, हमारा उदार हास विलास, हमारी मनोहर चितवन, हमारी सुमधुर वाणी, बोले बस इसकी झलक मिलते ही बोले सब मन और सब इंद्रियां उसमें फंस जाती हैं। भगवान ये कह रहे हैं, पहले झलक मिलती है और झलक मिलते ही बोले सब ये मन, बोले सब इंद्रियां उसमें फंस जाती हैं। और भगवान आगे एक और बात कह रहे, ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी, यद्यपि वो कुछ नहीं चाहते, वो मेरे भक्त कुछ नहीं चाहते, वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, पर ना चाहने पर भी मेरी ऐसी भक्ति उनको मेरे परम पद की प्राप्ति करा ही देती है। सुंदर श्याम सुहावनो, सुंदर श्याम सुहावनो, मुख देखा जी जय हो, मुख देखा जी जय हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे
तीजय हो। ऐसा प्रभु जान न दीजय 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 हो। कहते हैं वन गमन के समय प्रभु के श्री चरणों में पादत्राण तो है नहीं, तो चलते चलते कांटा चुभ जाता है और श्री लखनलाल जी कांटा निकालना चाहते हैं पर कांटा निकलता नहीं। और प्रभु से कहते हैं प्रभु एक बार जो आपको पकड़ ले वो आपको कैसे छोड़ सकता है। एक बार अगर कोई आपको पकड़ ले आपको कोई कैसे छोड़ सकता है। तो यहां तो भगवान कह रहे बस इतना करो बात बन जाएगी। एक बार मन को हमारी झांकी मिल जाएगी। और यहां भगवान ने कहा भाई थोड़ी बात भी हो जाती है, उसके बाद मन कैसे छोड़ देगा। और मन छोड़े भी, मन चंचल है, मन छोड़ने का प्रयास करे भी तो प्रभु नहीं छोड़ते। एक बार प्रभु जिसको स्वीकार कर लें फिर प्रभु नहीं छोड़ते उसको। तभी तो 22 कह रही ऐसा प्रभु जान ना दीजिए हो। तो भगवान ने कहा भाई हमारी वो मनोहर चितवन, हमारी हसन, हमारी बोलन, वो हास विलास, बोले फिर मन अटक जाता है इसमें, फंस जाता है मन इसमें। अब यह अनुभव का विषय है। यदि आप में श्रद्धा है तो आपको मार्ग दे दिया भगवान ने कि अविलंब तीव्रेण भक्ति योगेन, बिना देर किए न विलंब कर चलिए इस मार्ग पर। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा जब आते हो यहां तो अनुभव करो इस कृपा का। भगवान मेरी बाह पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और मैं चला हूं किस लिए? लाली देखन में गई। शायद कुछ समय पहले भी मैंने आपसे कहा था कम से कम इतना अभ्यास तो करो। मैं बाकी दिन की बात तो नहीं कहता, लेकिन जब सत्संग के लिए चलते हो, अपने घर से चले, कम से कम वहां से लेकर और जब तक यहां आप बैठे हो यहां तक कम से कम इतनी देर के लिए तो आप ये अभ्यास करो भाई। अभी इतने समय के लिए ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, बस प्रभु को देखना है, प्रभु का दर्शन करना है। सत्संग की कृपा हो, हमारा मन निर्मल हो जाए और कहीं कहीं एक झलक प्रभु की मिल जाए। अरे अपने मन में इन भावों का बीज तो डालो, फिर सत्संग की कृपा से वो अंकुरित होगा, फिर एक दिन सुफलित होगा। बीज तो डालो। क्यों भगवान ने कहा दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कथा, भगवान की कथा, भगवान से संबंधित किसी प्रसंग का श्रवण करते करते ही तो भगवान में प्रीति, रति, अनुरक्ति होती है। ऐसे सुनते सुनते आपके मन में ये इच्छा बलवती होनी चाहिए भाई कभी हम भी तो इन नैनों से वो रूप देखें। अच्छा देखो, जिन महापुरुषों को दर्शन हुआ वो तो जीव पर दया करके जीव को कहते ही हैं। महाप्रभु ने कहा नरवाहन प्रभु निहार, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, आगे सुनहु न सखी सहित ललित आदिक। महाप्रभु कह रहे निरख निरख नैनन किन फूलहु। अरे यहां देखो, जो देख रहा है वो तो आपसे हमसे कह रहा है। अरे इस त्रिताप से भरे संसार की ओर क्या देखते हो? यहां देखो, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, न किसी के सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। यहां मीरा जी कह रही हैं आव सखी मुख देखिए, आव सखी मुख देखिए, नैनारस पीजे ओम हरा लाल जी, नैनारस
प्रभु जान लगी जय। हमसे ही तो कह रहे हैं महाप्रभु जी, देखो माई सुंदरता की सीमा। हमसे ही तो कह रहे हैं, देखो माई सुंदरता की सीमा। सूरदास जी का भी बड़ा सुंदर एक पद है, निरख सखी सुंदरता की सीमा। लाल जी का दर्शन करते करते सूरदास जी कहते हैं, अधर अनूप मुरलिका राजत, अधर अनूप मुरलिका राजत, लटक रहती अधग्रीवा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा। और मैं कहता हूं भाई, इन संतों के कहे लग जाओ, अपना मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। इनकी बात मान लेने में आनंद ही आनंद है। अगर ये कह रहे हैं ना, निरख सखी सुंदरता की सीमा, यही तो गुरु के वचन में श्रद्धा है। यदि वो कह रहा है यहां देखो तो देखो, यदि तुम्हारी श्रद्धा पूरी हुई, यदि तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण हुई, तुम्हारी श्रद्धा निर्मल उज्जवल हुई, तो गुरु जो दिखाना चाह रहा है क्यों दिखाई नहीं पड़ेगा। अधर अनूप मुरलिका राजत, अधर अनूप मुरलिका राजत, लटक रहत अधग्रीवा, लटक रहत अधग्रीवा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा। मंद मंद सुरपूरत मोहन, मंद मंद सुरपूरत मोहन, मंद मंद सुरपूरत मोहन, मंद मंद सुरपूरत मोहन, राग मलार बजावत, राग मलार बजावत, कबहु करीझ मुरली पर गिरिधर, कबहु करीझ मुरली पर गिरिधर, आप ही रस भरि गावत, 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 निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा। कल मैं यहाँ से जाने के बाद जो कल आपने गाया, मैं जो सुन रहा था, कल जो मीरा जी का पद हम गा रहे थे, तो मैं जो सुन रहा था, क्या तो ये गाते हैं और क्या हम गाते हैं जैसा आप गाते हैं। क्यों कहा है मैंने ये? गाओ, तुम नहीं गाना। मंद मंद सुरपूरत मोहन, मंद मंद राग मलार बजावत, राग मलार, कबहु करीझ मुरली पर गिरिधर, कबहु करीझ
आप ही रस भरि गावत, आप ही रस भरि गावत, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी। कबहु रीझ मुरली पर गिरधर, हसत लसत दसनावली पंकति, हसत लसत दसनावली पंकति, ब्रज बनिता मन मोहत, ब्रज बनिता मन मोहत, मरकत मणि पुट बिच मुक्ताहल, मरकत मणि पुट बिच मुक्ताहल, बंदन भर मनु मोहत, बंदन भर मनु सोहत, बंदन भर मनु सोहत, बंदन भर मनु सोहत, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, निरख सखी सुंदरता की सीमा। मुख विकसत स्वाभाविक आवत, मुख विकसत स्वाभाविक आवत, मनोराजीव प्रकाश, मनोराजीव प्रकाश। सूरदास जी कहते हैं जब मंद मंद मुस्कुराते आते हैं श्याम सुंदर, तो जैसे सूर्य उदय होते देखकर खिल जाते हैं ना कमल, कह रहे ऐसे ही जब मंद मंद मुस्कुराते आते दिखाई पड़ते हैं श्याम सुंदर निकट, तो कह रहे रसिकों के हृदय कमल खिल जाते हैं। सूरदास जी कह रहे उसी आवन की शोभा का मैं पुनः पुनः स्मरण करता हूं, उसी का पुनः पुनः ध्यान करता हूं और उसी की लालसा करता हूं कि ऐसे ही किसी दिन श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते मेरी ओर भी चले आएं और मेरा हृदय कमल भी प्रभु का दर्शन करके खिल जाए। मुख विकसत स्वाभाविक आवत, मुख विकसत स्वाभाविक आवत, मनोराजीव प्रकाश, मनोराजीव प्रकाश, सूर अरुण आगमन देखिक, सूर अरुण आगमन देखिक, प्रफुल्लित हिय हुलास, प्रफुल्लित हिय हुलास, प्रफुल्लित हिय हुलास, प्रफुल्लित हिय हुलास, निरख सखी सुंदरता
की सीमा निरख सके, निरख सके सुंदरता की सीमा, निरख सके सुंदरता की सीमा। अधर अनूप मुरली का राजत, अधर अनूप मुरली का राजत, अधर अनूप मुरली का राजत, अधर अनूप मुरली का राजत। लटकी रहत अधग्रीवा, लटकी रहत अधग्रीवा, निरख सखी सुंदरता की सीमा, 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 सुंदरता की, सुंदरता की सीमा। तो भगवान ने कहा ऐसे रूप में जब मन उलझ जाता है, फंस जाता है, भगवान ने शब्द का प्रयोग किया, अरे मन इंद्रियां फंस जाती हैं फिर इस रूप में। इसलिए तो कृष्ण है, कर्षयति स कृष्ण, खींच लेते हैं मन को, चित्त को। तभी तो कल्याण पुजारी जी कहते हैं, बोले अरे सांप काट जाए तो मंत्र है, औषधि है, या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी सुंदर बात कल्याण पुजारी जी ने इसी सवैया में कही है। बोले सांप काट जाए तो फिर जिसको सांप काटे ना, वो स्वप्न में भी सांप से भय खाता है, माने कभी वो भूल के भी उस ओर नहीं जाता। बोले यहां गति बड़ी विचित्र है, विपरीत है। बोले जिसको इसकी आंख का दंश लग जाए, बोले वो दौड़ दौड़ कर, लौट लौट कर, लिपट लिपट कर इसी के पास में आता है। बोले वहां तो व्यक्ति स्वयं ही दूर भागता है, स्वयं ही बचता है। बोले वो यहां दौड़ दौड़ कर इन्हीं के पास आता है, पुनः पुनः आकर इन्हीं के चरणों से लिपटता है। और भाई मुझे यह भी कहना है कि ऐसा सरल मार्ग भी कोई नहीं है और ऐसा सरस मार्ग भी कोई नहीं है। इसलिए आरंभ में मैंने कहा भक्ति ही है जिसका आरंभ होते ही जीवन में आनंद की वर्षा आरंभ हो जाती है। पहली भक्ति के साथ संतन करी संगा, संत के संग में पहुंचते ही बैठ मिले विश्राम, जीवात्मा को विश्राम का अनुभव होता है। अरे महाप्रभु की पीठ का दर्शन नरवाहन ने किया, थोड़ी कान में महाप्रभु की अमृतोपम वाणी पड़ी, दुष्ट ने दुष्टता छोड़ दी। दुष्ट का दमन तो सरल है, दुष्ट का दमन सरल है, पर महाप्रभु दुष्टता का दमन करते हैं। नरवाहन ने दुष्टता छोड़ दी। जीवा स्वभाव तो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। और ये महापुरुषों की सामर्थ्य है, जीव अपनी दुष्टता छोड़ के भजन में लग जाता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। पर जीव भगवान का भजन अपने बल अपने प्रयास से नहीं कर सकता। महापुरुष की सन्निधि पाकर, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव है वो दुष्ट का निग्रह नहीं करते, तो दुष्टता समाप्त करते हैं। अच्छा, भगवान तो दुष्ट का निग्रह करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा भाई हम तो दुष्ट को ही मार देते हैं, पर मोते अधिक संत करी लेखा। ये दुष्टता का दमन करते हैं। और जीव की सबसे बड़ी दुष्टता क्या है? सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। ये जीव की सबसे बड़ी दुष्टता है। अरे महाप्रभु जीव की इस दुष्टता को दूर करके लगा देते हैं उसको हरि के भजन में। इसीलिए कबीर विचार कर कहते हैं जब तब साधु तारसी। बोले नहीं तो जीव अनादिकाल से प्रपंच में पड़ा है और अनंत काल तक प्रपंच में ही पड़ा रहेगा।
साधु आएगा, उसका उद्धार कर देगा। जीव अपनी दुष्टता छोड़कर हरि के भजन में लग जाएगा। तभी तो कई बार कहता हूं भाई, इस सारे अस्तित्व में सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार है तो वो यही है, जीव भगवान के भजन में लग जाए। ये बड़ा चमत्कार है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही नहीं है। वो होता रहे स्वरूप से शुद्ध, वो होता रहे चेतन अमल सहज सुख राशि। आप हम सभी तो हैं, पर भाई ना तो दुख दूर हो रहा है, ना मोह का बंधन टूट रहा है, पुनरपि जन्मम भी है, पुनरपि मरणम भी है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है उससे। हमारे चेतन अमल सहज सुख राशि होने से क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कोई दुख का अंत नहीं हो रहा है। इसी दुख आलय संसार में पुनः पुनः आकर पड़ ही तो रहे हैं, गिर ही तो रहे हैं, मर ही तो रहे हैं। आग लगी है और झरझर परे अंगार। संत मिलता है, संत अनुग्रह करता है, संत अनुकूल होता है, जीव पर कृपा करता है, जीव अपनी दुष्टता छोड़ता है, दुष्टता छोड़ता है और हरि के भजन में लगता है। ये बात कहने के लिए बड़ा हृदय चाहिए, लेकिन सच्ची बात है। तभी सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ली। ये बात कहने के लिए बड़ा हृदय चाहिए। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई बचाए अनाथा। गुरु ने लई बचाए अनाथा। इसलिए वृंदावन के रसिक कहते हैं, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो। ले आप हमारी ओर ना देखें, आप तो कालिंदी के कूल पर किसी रमणीय कुंज में सदा सर्वदा क्रीड़ा परायण रहे। कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो। हमारा इतना प्रबंध कर दें, मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। और फिर अंत में भगवान ने कहा, भाई हमसे मुलाकात भी हो जाती है, हमसे बात भी हो जाती है। और यद्यपि मेरे भक्त उस सुख के सन्मुख परम पद को कुछ भी नहीं गिनते, पर फिर भी उनके न चाहने पर भी मेरी भक्ति उनको उस परम पद की प्राप्ति कराई देती है। जो भी किसी और को मिलता है वो भक्त को सहज प्राप्त हो जाता है। जिसके हृदय में 3 लोक के नाथ बस गए, उसको क्या पाना शेष रहा। यद्यपि भक्त नहीं चाहता, पर फिर भी भगवान अपनी उदारता से, भगवान अपनी कृपा करुणा से उसको वो सब दैवी संपत्ति प्रदान करते हैं, प्रसाद स्वरूप देते हैं। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।